हेलो जी, हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं कोई चैप्टर नहीं करवा रही हूँ आप सबको। आज मैं बता रही हूँ कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्टडी नोट्स। तुमको कैसे परफेक्ट स्टडी नोट्स बनाना है, मैं इस वीडियो में तुमको अच्छे से डिटेल्ड समझा के दूंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है नोट्स बनाना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे अच्छी तरह से नोट्स बनाना सीख जाएंगे। बस वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं हम क्या है क्या नहीं। तो हाउ टू मेक परफेक्ट स्टडी नोट्स। परफेक्ट स्टडी नोट्स आपको कैसे बनाना है। परफेक्ट स्टडी नोट्स आप तब बनाएंगे जब आप खुद सेल्फ पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके जो नोट्स आप बनाएंगे वही आपका परफेक्ट स्टडी नोट्स होंगे। ये देखिए, गूगल, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ, वेबसाइट्स, ऑनलाइन कोर्सेस, फ्रेंड्स, नोट्स, ये सब हटा दो अपने लाइफ से। ये सब तुमको नहीं फॉलो करना है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा जो गूगल है, टेलीग्राम ग्रुप है, पीडीएफ्स है, तुमको मिलता है, वेबसाइट्स है, ऑनलाइन कोर्सेस है, फ्रेंड्स भी तुम्हारे अच्छे नोट्स बना लेते होंगे, पर तुमको ये सब फॉलो नहीं करना है। अगर तुम ये सब देख के अपना पढ़ोगे तो तुम्हारा परफेक्ट स्टडी नोट्स कभी नहीं आएगा, कभी नहीं तुमको फुल मार्क्स स्कोर होगा। अगर 5 हुआ तो ये सब से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, तो अगर तुम ये सब से पढ़ के तुम लिखोगे तो तुमको 5 में से 3 या फिर 4 मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम खुद के नोट्स फॉलो करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे, सेल्फ नोट्स पढ़ोगे, तो तुमको 5 में से 5 मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। देखो, आप आपके खुद के नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको आपके खुद के नोट्स बनाना है, बट वाई, क्यों बनाना है खुद के नोट्स, रीज़न तो चाहिए। तो रीज़न भी लेके आई हूँ, देखो टिल द एंड तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। सवाल पूछा, आपके मन में सवाल उठा, बट वाई, उसका आंसर इधर है। 4 ही पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स इनफ है बट वाई का रिप्लाई के लिए। नोट्स मेकिंग बिल्ड्स योर एनसीईआरटी रीडिंग एज हैबिट। जब आप नोट्स बनाने के लिए नोट्स पढ़ते हो, सॉरी एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो पढ़ते पढ़ते आपका एनसीईआरटी पढ़ना आपका हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर आपका एनसीईआरटी पढ़ना आपका हैबिट बन जाता है तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी में कौन से लाइन में कौन सा पॉइंट लिखा है। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, कौन सा पैराग्राफ से है क्या नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर मैं नहीं बोलूँगी कि जो आपके फ्रेंड्स के नोट्स है, ऑनलाइन नोट्स है, उसमें से नहीं होगा, बट अगर आपके पॉइंट वाइज हुए, जैसे कि एसएसटी में होते हैं पॉइंट वाइज, तो क्या होगा, आपके पॉइंट वाइज में अगर आपको 5 मार्क का लिखना है तो 5 मार्क का कितना पॉइंट्स लिखना होता है, एटलीस्ट 5 to 6। तो आप 5 to 6 पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे, आप 3 to 4 पॉइंट्स ही लिख पाएंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने रट्टा मारा है, रट्टाफिकेशन यूज़ किया है। तो आप क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 3 से 4 पॉइंट्स लिखेंगे, वो भी आधा गलत आधा सही। और अगर आपने सेल्फ नोट्स बना के सेल्फ आपने स्टडी किया होगा, आपने एनसीईआरटी पढ़ के खुद से बनाया होगा नोट्स, तो आपको 5 या 6 से ज़्यादा आपको पॉइंट्स याद होंगे, ठीक है। फिर है नोट्स हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स बेटर। ये सेम है जो अभी मैंने बोला है, ये सभी है, ठीक है। फिर है एग्ज़ाम। फिर देखो, एग्ज़ाम आया, तुमको क्या चाहिए, शॉर्ट्स नोट्स चाहिए या फिर माइंड मैप चाहिए। तो इसके लिए तुमको क्या चाहिए, क्रिएटिव नोट्स चाहिए। क्रिएटिव नोट्स चाहिए तो क्रिएटिव नोट्स कौन सा होता है, तुम्हारा जो सेल्फ नोट्स होता है वही क्रिएटिव नोट्स होता है। तुम अगर माइंड मैप बनाते हो तो माइंड मैप
लिखते हुए तुमको खुद पढ़ना हो जाएगा। सेल्फ नोट बनाओगे जब तुमको खुद पढ़ना हो जाएगा, तुमको और दोबारा से जो तुमको बुक लेके रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तुमको जो कॉन्सेप्ट है वो याद हो जाएगा सेल्फ नोट्स अगर तुम बनाते हो, ठीक है ना। और अगर भी तुम भूल गए तो खुद का माइंड मैप हुआ तो तुमको पता होगा कि इसके बाद ये आने वाला है। तुम एक लाइन देख के ही समझ जाओगे इसके बाद कौन सा पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा 10 से 15 मिनट में माइंड मैप ख़त्म हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए कौन सा नोट्स बेस्ट है? सेल्फ नोट्स, ठीक है। फिर देखो, यू नो विच टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट एंड ईजियर फॉर यू। तुमको पता होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा नोट्स डिफ़िकल्ट है, तुमको कौन सा नोट्स समझ नहीं आ रहा है, या फिर तुमको ये भी पता होगा कि कौन सा नोट्स तुमको ईजी है, तुम्हारे लिए ईजी है। तो आप क्या करेंगे, आप डिफ़िकल्ट जो नोट्स होंगे, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और ईजी को आप थोड़ा साइड में रख सकते हो, ठीक है। डिफ़िकल्ट पे आप तब ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बट अगर आपने लिख भी लिया नोट्स आपके किसके, फ्रेंड्स के, ऑनलाइन वेबसाइट से, ऑनलाइन जो कोर्सेस लिया है आपने, उस कोर्सेस का नोट्स आपने लिखा है, तो क्या होगा, आपको पता नहीं होगा कि आपको डिफ़िकल्ट किस में फेस हो रहा है, डिफ़िकल्टी किस में आपको अच्छे हो, ये सब आपको पता नहीं होगा। ये सब आप सिर्फ जानेंगे जब आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। होप ये 4 पॉइंट्स सफिशिएंट होंगे बट वाई का रिप्लाई देने के लिए। आपको समझ आ गया होगा कि सेल्फ नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए, स्टेशनरी, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए आपके नोट्स के लिए, कैसे आपको आपका नोट्स क्रिएटिव बनाना है। इतना भी क्रिएटिव नहीं कि आपको सिर्फ क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान नहीं देना है, नहीं, क्रिएटिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। पहला है रजिस्टर या फिर नोटबुक। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह के नोटबुक या फिर रजिस्टर यूज़ करते हो। मनी डज नॉट मैटर्स। तुम 30 वाले ले सकते हो, 50 वाले ले सकते हो, 80 वाले ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम 250 वाले भी ले सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुमको जो भी रजिस्टर चाहिए, जो भी नोटबुक चाहिए, तुम वो सब यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कॉलेज में, स्कूल में कि खुद से नोटबुक दे रहे हैं, तो वो नोटबुक कितने रुपए का होता है, 32 या फिर 45, ऐसे ही होता है ना। तो इट डज नॉट मैटर्स, ठीक है। एनी पेन, कोई भी 3 कलर के पेन ले लो, ब्लैक, ब्लू और रेड ले लो। मैं रेड नहीं बोलूँगी कि टीचर्स का है, क्योंकि रेड से ज़्यादा आप याद कर सकते हो। रेड पेन से जब आप लिखते हो तब आपको जो रेड पॉइंट है, रेड पेन है, उससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही ज़्यादा लिखो, ताकि आपका ध्यान उसमें ही जाए और आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये टेक्निक मैं भी यूज़ करती थी, ठीक है। फिर है 1 हाइलाइटर। ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है, मुझे पता नहीं क्यों, बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हाइलाइटर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाइलाइटर जब आपके हाथ में आता है तब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ना हो या फिर हो, ना होने से तो बहुत ही बुरा होता है हाइलाइटर अगर आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चले जाते हो। फिर आपका बुक हो, नोटबुक हो, सब कुछ गंदा दिखता है। तो मुझे हाइलाइटर पर्सनली पसंद नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइट कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर स्टिकी नोट्स, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको जैसे कि एसएसटी का डेट याद रखना है, आप अगर नोटबुक पे लिखते हो तो आपको याद नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टिकी नोट पे स्टिकी नोट आपके नोटबुक पे या फिर वॉल पे चिपका के रख सकते हो, ठीक है। बट ये भी ऑप्शनल है। आपके 2 चीज़ें ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आपके रजिस्टर, नोटबुक और आपके पेन, ठीक है। का है नोट मेकिंग, नोट कैसे आपको बनाना है, ठीक है। डोंट मेक नोट्स वाइल रीडिंग द चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बुक खोलते हैं, कॉपी पेन लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर रीड करते हुए, बट वो उनका फर्स्ट टाइम हो रहा होता है कि वो फर्स्ट टाइम चैप्टर रीड कर रहे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है चैप्टर के अंदर क्या है क्या नहीं, फिर भी वो सब कुछ उठाते जा रहे हैं। तब क्या होगा, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं उठा रहे होंगे, जो आपके बुक में लिखा होगा वो फिर से छाप रहे होंगे आपके नोटबुक पे। ये नहीं, आपको नया बुक पब्लिश नहीं करना है, आपको आपका नोट्स बनाना है। तो जो चैप्टर्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसका ही उठा के नोट्स नहीं बनाना शुरू कर दो। आप पढ़ो पहले चैप्टर को, या फिर आप यूट्यूब से देखो, फिर आप नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। फिर आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ। डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवन एल्स नोट्स, किसी और के नोट्स कॉपी मत करो। बार बार बोल रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ। ऑलवेज मेक माइंड मैप फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट का, सब चैप्टर का माइंड मैप रेडी करो। क्योंकि अगर आप माइंड मैप रेडी करते हो तब क्या होता है, आपके एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम नहीं होता है। एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टूडेंट्स का चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते। जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो क्यों ना हो, उसका 1 या 2 चैप्टर्स बाकी रहता ही है। और उसका क्या, तब वो क्या करता है, तब वो यूट्यूब में जाके वन शॉट देखता है। तो वन शॉट आपका ज़्यादातर कितने मिनट का होता है, 30 to 40 मिनट्स का वन शॉट अपलोड करते हैं यूट्यूबर्स। जब मैंने पढ़ा था मेरा, तब मैंने देखा था कि 30 to 40 मिनट्स का वन शॉट मेरे को मिला था। आपको अगर कम मिलता है तो वेरी गुड, बट मुझे तो 30 to 40 मिनट्स का वन शॉट मिला था। तब मैं क्या करती थी, 2x के स्पीड में जाके वन शॉट को देखती थी। तब समझ में कुछ नहीं आता था, बट मन के सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने चैप्टर ख़त्म कर लिया है, देखते जाओ, जितना भी बाकी है सब कंप्लीट कर लेती थी। एक दिन पहले ही सब कंप्लीट हो जाता था, बट समझ आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट सेटिस्फेक्शन के लिए कि तुम्हारा चैप्टर ख़त्म है, तुम एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रेडी हो, बट नहीं थी तब, परफेक्ट रेडी नहीं थी क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा। 30 to 40 मिनट का वीडियो है, 2x के स्पीड में देख रही हूँ, क्या समझ आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुम भी वैसा ही करने वाले हो, 2x के स्पीड में देखने वाले हो वीडियो को। तो तुम माइंड मैप बना लो। अगर माइंड मैप बनाते हो सब्जेक्ट का, जब तुम्हारे पास माइंड मैप होगा तब एग्ज़ाम के पहले वाले दिन, पहले वाले रात, अगर तुमने 10 से 15 मिनट तुमने वो पढ़ लिया, माइंड मैप पढ़ लिया अच्छे से, तो हो जाएगा तुम्हारा काम। यू आर गुड टू गिव द एग्ज़ाम, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए जो माइंड मैप है उसमें थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा जो लाइन्स है बुक का वो सब उतार दिया। माइंड मैप ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारा सब इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। मैं तुम्हारे इंग्लिश का कोई भी एक चैप्टर्स का जो मैंने बनाया है अभी तक, उसमें से किसी एक का मैं माइंड मैप तुमको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तुम देखो कैसा माइंड मैप होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है मेक नोट्स फ्रॉम NCERT। तुमको जब नोट्स बनाओगे तब ऐसा मत करो कि रेफरेंस बुक से है तुम्हारा, जो क्या बोलते हैं, क्या बैंक बोलते हैं ना, क्वेश्चन बैंक, रेफरेंस बुक, ये सब से तुमको समरी देख के, या फिर गाइड बुक्स होते हैं उन सब से तुमको देख के नहीं बनाना है। तुमको हमेशा NCERT पढ़ के NCERT से ही नोट्स बनाना है, ठीक है। डोंट फोकस ऑन ज़्यादा ही सुंदरता, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट वाइल मेकिंग द नोट्स। जब तुम नोट्स बना रहे होंगे, मैंने बोला है क्रिएटिव नोट्स होना चाहिए, परफेक्ट नोट्स होना चाहिए। डज नॉट मैटर्स मीन्स दैट कि तुम्हारा सुंदरता से, क्रिएटिविटी से भर दोगे और कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तुम्हारा डिफरेंट पेन से तुमने हाईलाइट किया है, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उन सब नोट्स में, तो तुम सुंदरता से क्या करोगे, तुम मुझे दिखाओगे या किसी और को दिखाना है, नहीं दिखाना है ना। वो नोट्स तुमको ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं बाद में तुमको ही समझना है उस नोट्स को, ठीक है। तो सुंदरता पे ज़्यादा ही मत ध्यान दो, सुंदरता होना चाहिए बट इतना ही ज़्यादा नहीं, और इतना ही गंदा नहीं होना चाहिए कि तुमको बाद में पढ़ने का भी मन ना हो, ठीक है। मैं तुमको मेरा नोट्स जो मैंने बनाया है माइंड मैप, वो मैं तुमको PDF के फॉर्म में या फिर इधर भी एडिटिंग के टाइम में फ़ोटो शायद चिपका दूँ,
ये देखो अभी तुम्हारे लास्ट 4 ट्रिक्स बाकी है, फिर वीडियो इज गोइंग टू एंड, ठीक है। और मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि जो मैंने ये 2 सीखा है, जो तुम्हारा ब्लैंक स्पेस में लिखने का कॉपी के, और एक है तुम्हारा 2-3 पेज छोड़ने का, ये मेरा खुद का नहीं है, मैंने खुद फॉलो नहीं किया है, ये मैं सच में बोल रही हूँ, ये मैंने शोभित निर्वाण से सीखा है, ठीक है। तो उनसे सीखा है मैंने, शोभित भैया से सीखा है। मैं उनका क्रेडिट मैं खुद को नहीं देने वाली हूँ, तो मैं क्लियर बोल रही हूँ कि मेरा ये कोई ट्रिक विक नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना बोल सकती हूँ उनका ट्रिक है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा काम आया है, इसलिए मैंने इस वीडियो पे डाला है। यूज़ द ब्लैंक टॉप स्पेस ऑफ द पेज फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जो तुम्हारा कॉपी होता है, एक सेकंड, जो तुम्हारा कॉपी होता है, कॉपी में लाइन होता है और ऊपर में एक स्पेस होता है जिसमें तुम डेट वेट लिखते हो, ठीक है। वो स्पेस तुमको क्या करना है, उस स्पेस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो तुमको लिखना है, ताकि जब तुम पढ़ोगे बाद में तब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उस पे जाए और तुम वो पॉइंट्स छोड़ो नहीं। अगर तुम्हारा इधर हुआ सब नोट्स के साथ, तो एक टाइम पे बोर होके तुम, ऐसा भी हो सकता है कि तुम छोड़ दो, बट जो टॉप पे होगा तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, कि सोचो कि इधर मैंने क्या लिख दिया था, ये ज़रा देख लूँ, तो देख के तब तुमको याद आएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेता हूँ या फिर लेती हूँ, ठीक है। देखो, लिव 2 to 3 पेजेस आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। हाँ, 2-3 पेजेस आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? जब आप बाद में पढ़ेंगे तब डैम श्योर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप उन 2 पेजेस में लिख के रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप एक चैप्टर के बाद तो दूसरे चैप्टर ऑब्वियसली लिखेंगे, तो 2-3 चैप्टर्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर का नोट्स लिखेंगे, तब आप जब एग्ज़ाम आएगा तब आप वो नोट्स नहीं पढ़ने वाले हो, आप स्किप करने वाले हो, ठीक है। तो आप 2-3 पेजेस छोड़ दीजिए एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ताकि आप बाद में उधर लिख पाओ, ठीक है। आई डोंट नो ये किसी यूट्यूबर ने अपलोड किया है या नहीं, मैंने नहीं देखा है पर्सनली। ये मेरा खुद का जो ट्रिक है, मैं खुद जो अप्लाई करती हूँ वो ट्रिक में बता रही हूँ। यूज सिंगल शीट पेपर एंड देन स्टेपल इट। जो आप माइंड मैप बनाते हो या फिर घर पे आप बहुत सारे नोट्स बनाते होंगे, क्वेश्चन आंसर्स के, माइंड मैप के आप बनाते होंगे, इजंट इट। तो वो पेपर आप क्या करें, आपका एक घर में ऑब्वियसली रफ कॉपी होगा, तो उसमें से मिडिल पेज आप निकाल के, वो जो पेज फाड़ के आप एक एक पेज करो, और करके उस पेज में आप माइंड मैप लिखो। क्यों? और फिर वो ख़त्म होने के बाद माइंड मैप और क्वेश्चन आंसर जो एक वो होगा, क्या बोलते हैं, एक चैप्टर का होगा, वो सब एक साथ स्टेपल करके रख दो एक अच्छे जगह पे, जहाँ से तुमको बाद में पढ़ने के टाइम तुमको अच्छे से मिल पाए सही सलामत। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जो तुम बोर हो जाते हैं कॉपी से पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कॉपी से, तो वो कॉपी से पढ़ना ही उनको पसंद नहीं है। तो मैं भी ऐसी थी, मुझे कॉपी से पढ़ना ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे सिंगल शीट पेजेस पे लिख के उनको बाद में स्टेपल कर देती। लास्ट पॉइंट, यूज़ डिफरेंट इंक पेन, ब्लैक, ब्लू और रेड। तुमको डिफरेंट इंक यूज़ करना है। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है डिफरेंट इंक, तो तुम ब्लू या फिर ब्लैक एक यूज़ कर सकते हो, बट मुझ जैसे स्टूडेंट्स को तो डिफरेंट ही अच्छा लगता होगा। तो क्या करना है, तुम आपको डिफरेंट बोला तो पर्पल, रेड, येलो, ग्रीन सब लेके नहीं आना है, बस 3 रखो, कॉमन 3 रख दो। रेड की जगह पे तुम
ग्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे टीचर्स तुमको बोलते हैं कि रेड ना यूज़ करो, हमारा है रेड पेन, तो तुम ग्रीन ला सकते हो। बट रेड से अगर लिखते हो तो ज़्यादा तुम्हारा ध्यान उधर जाता है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखोगे तो तुम पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको, ठीक है। तुम ग्रीन यूज़ कर सकते हो, तब भी तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं। हाँ, तो जल्दी जल्दी एक बार बता दो कि आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहो। एंड हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे गुड, बाय।